हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज चैप्टर लाए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत तगड़ा चैप्टर लाए हैं भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे आज तुम्हें। क्लास 10th का चैप्टर है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी वीडियो लाए हैं आपके लिए, आज आपको मजा आने वाला है। वन बाय वन सारे टॉपिक आपके क्लियर करेंगे। पहले क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम करेंगे, फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सब चीज अभी आपको टॉपिक में क्लियर कर देंगे। वन शॉर्ट वीडियो समझ लो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। ठीक है, आपके लिए ऐसी वीडियो है भाई, मजा आ जाएगा। जिसने भी भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी 10th बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियो इसमें आएंगी। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियो इसमें आएंगी। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जरूर कर लो। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, मतलब बहुत ज्यादा चीज सीखने को मिलेगी तुम्हें। ठीक है, और जिसने भाई वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, वो भी भाई थोड़ा बेनिफिट उठा लें इस वीडियो का। ठीक है, मिलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी है क्या। अब घर में क्या आती है, बिजली। बिजली भाई बोलते हो भाई यार 240 वोल्ट का यार करंट लगे, 220 घर पे आ रही है ना भाई। भाई कितनी बिजली आ गई है ना, बिजली क्या है, ये बिजली कैसे गिर गई। भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या, आज उसी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें करंट लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी घर पे आती है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ाएंगे, पूरा मजे में पढ़ाएंगे आज, देखते जाओ भाई। पहले क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है ना, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कोई मैटर आता है, अगर उस पर कोई फोर्स लगे, तब हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। ये मान लो एक क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसके चारों तरफ, मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर उसके पास कोई मैटर आता है, मैटर आता है ना, मैटर मान लो आयरन का पीस है, कुछ ही मान लो। अब वो क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ आना चाहेगा। आने में क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, दोनों से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलाम होती है, याद रखना कूलाम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। एक और बार समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं, जो फोर्स हमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्ट होता हुआ फोर्स को, ये क्या है, मैटर है, मैटर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो फोर्स हमें महसूस होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सुनिए, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, एन से नेगेटिव होता है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे, तब क्या बोलेंगे हम, वो नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते रहते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, सम ऑफ ऑल चार्ज ऑन द बॉडी। एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है कोई, इसके चारों तरफ क्या है, चार्ज है, इनको सम करके जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज होता है वो। ठीक है, अब क्या है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या है,
कंजर्व करें। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं। केवल क्या होता है, उसको हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ए मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब ये नहीं है कि हमने चार्ज भेजा तो ऐसा नहीं है कि मतलब चार्ज भेजा तो चार्ज ऐसा नहीं कि चार्ज 1.5 में भी जाएगा, 2.2 में जाएगा, भाई पॉइंट में नहीं होगा। वो कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब हमेशा 1 2 3 1 2 5 6 ऐसे जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा। उसी क्या बोले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल्स टू एनी। Q इजिकल्स टू एनी का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ne, Q इजिकल्स टू एनी। और एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब क्या है, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मान लो ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, कंडक्टर है, इसमें से क्या कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, है ना। अब मान लो एक गली है, गली में से बच्चे क्या कर रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से चार्ज भी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ने, बच्चे के दौड़ने कोई, है ना, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्या बोलो, बच्चे के दौड़ने से, और बच्चे के दौड़ना यहाँ पे क्या मान लो, चार्ज, चार्ज के फ्लो होने को किसमें से, कंडक्टर में से, किसी कंडक्टर में से चार्ज के फ्लो होने को ही क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं। अब देखो, चार्ज के फ्लो होने को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और किसमें से, कंडक्टर में से। चार्ज फ्लो हुआ, पर चार्ज को फ्लो होने में कुछ टाइम तो लगा। 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर का कंडक्टर है, उसमें कितने टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितने टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और यही क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, चार्ज बाय टाइम इसका फॉर्मूला है। आई क्या है यहाँ पर, आई क्या है, करंट है, क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, अब सुन लो, अब इसका क्या है, एसआई यूनिट भी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट भी होगी। इसे मेजर किस में करते हैं, इसे मेजर करते हैं हमेशा किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं, किसमें, एम्पियर में। और 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होगा, जब 1 कूलम्ब क्या हो, चार्ज फ्लो करे, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे। मान लो यहां पर क्या हो रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब बह रहा है ना। और कितना, 1 सेकंड का टाइम लगे, जब 1 सेकंड का टाइम लगे और 1 कूलम्ब चार्ज उसमें फ्लो होना चाहिए, तब कहेंगे वो 1 एम्पियर करंट है, तब क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट है। ठीक है भाई, और सुनो, अब आगे है एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या है, एक तरीके डिवाइस है, यंत्र मान लो, हिंदी में यंत्र बोलेंगे, और इंग्लिश में अमीटर क्या है, एक तरीके डिवाइस है। ये क्या करता है, ये मेजर करता है एंड शो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी पावर को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना है, ठीक है, किसी कंडक्टर में इसमें करंट कितना है, ठीक है, करंट कितना है, ये प्रेजेंस बताता है, नहीं प्रेजेंस नहीं, मतलब कितना इलेक्ट्रिक करंट है, मात्रा बताता है, ठीक है, इंटेंसिटी बताता है कितना करंट है, ठीक है। अब मिलीमीटर है, मिलीमीटर, मिली अमीटर, इन दोनों का काम सेम है, पर ये क्या करता है, छोटे अमाउंट का, बहुत ज्यादा जब छोटा करंट होता है, अब मान लो तुमने देखा होगा घड़ी वगैरह, भाई छोटी छोटी घड़ी, उसमें छोटी छोटी लाइट लगी रहती है ना, या मान लो कार है, उसमें छोटी छोटी कार लगी रहती है, कार होती है, कार में छोटी छोटी लाइट लगी रहती है। अब लाइट में कितना करंट उसके पास, मतलब वो ले रहा है, या कितना करंट यूज कर रहा है, उस करंट को किससे मेजर करेंगे हम, मिली एमीटर से मेजर करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा करंट उसमें जा रहा होगा। समझ रहे होगे नहीं बात को, ठीक है। अब क्या, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है, वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट इस डिवाइस के अंदर है भी कि नहीं है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, ठीक है, यही सब मेजर कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। और ये बहुत छोटे, समझे, बहुत छोटे करंट को ही मेजर कर पाता है, ठीक है, बहुत छोटे को ही मेजर कर पाता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा भाई 10,000 की लाइन आ रही है उसमें से मतलब मेजर कर ले, नहीं कर पाएगा, ये बहुत छोटे के लिए होता है, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, कि ये प्रेजेंस को चेक करता है कि मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है। समझ लो कि नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, पोटेंशियल डिफरेंस।
अब पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होना। अब मान लो दोनों जगह क्या है, सेम पानी है, ठीक है, सेम पानी है, पर हम इसमें से फ्लो करवाएं तो फ्लो नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, एक चीज को ऊपर ले जानी पड़ेगी। मतलब मान लो 2 गिलास हैं, ठीक है, 2 गिलास हैं। अब 2 गिलास में से अगर हम पाइप लगाएं सेम जगह, तो अगर पानी फ्लो करवाएं तो फ्लो नहीं होगा पाइप लगा के। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा एक को, और नीचे। अब ऊपर ले जा रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ, पोटेंशियल बन गया। और पोटेंशियल इन दोनों के बीच में देखो, ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया क्योंकि ऊपर है, ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। अब दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में। कैसे, एक सर्किट है, सर्किट में भी होता है पोटेंशियल प्लस और माइनस, ये हाई होता है, ये लो होता है, ये रहा बीच में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से करते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा, W/Q, वर्क डन बाय चार्ज होता है, ठीक है। अब 1 वोल्ट कब बोलेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलेंगे, जब 1 जूल का, ठीक है, 1 जूल का वर्क डन हो, 1 जूल का वर्क डन हो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने में 2 पॉइंट के बीच में। जब एक ऐसे याद कर लो, 1 जूल का वर्क डन होना चाहिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने में, तब क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। अब अगला टॉपिक आओ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक तरीके से मान लो एक सर्किट बना रखा है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसमें क्या होगा, पावर सोर्स होगा, करंट होगा और लोड होगा, ठीक है, कंडक्टर होगा और लोड होगा, इनसे मिलकर बनेगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बल्ब है हमारा, ये एमीटर है, ये की हो गई, ये क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। आ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, सॉरी, कंपेरिजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीटर एंड प्लग की, इन सबको मिला के क्या बनता है, पूरा सर्किट बनता है, और इसे क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, अब क्या है, ओम्स लॉ, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या है, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस इट्स एंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। उसमें क्या होगा, मान लो एक बार हमने कंडक्टर के थ्रू 4 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी, एक बार मान लो 8 वोल्ट की अप्लाई करी बैटरी, है ना। तो अब ये बताओ कि किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, 8 वोल्ट की बैटरी लगाइए तो मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो वो ओम्स लॉ केवल यही बताता है कि जब हम बैटरी ज्यादा बड़ी लगाएंगे तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, यही बताता है हमारा ओम्स लॉ। आगे क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, ठीक है, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करता है, चार्ज को आने से रोकता है, चार्ज को आने से रोकता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है एक तरह की रुकावट, ठीक है, वही प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है। अब R इक्वल टू रो L/A, R एक रो क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, पर यूनिट नहीं, लेंथ बाय पर यूनिट एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी होगा ज्यादा, ठीक है। दूसरा क्या है, एरिया, अगर एरिया क्या है, ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसको उल्टा मान लो, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। अब क्या, मटेरियल, अलग अलग मटेरियल क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। अब आयरन की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देता है ना, उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो कम कम वो बहुत ज्यादा रुकता है चार्ज उसमें से फ्लो होने के लिए। अगर गोल्ड या सिल्वर मान लो या तो फिर कॉपर मान लो, इसमें से बहुत आराम से करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सुनो, अब क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। अब रेजिस्टेंस क्या है, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सब्सटेंस, सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट को रोकने से रोकता है, ठीक है। मान लो एक क्या है, मयूर जगह है ना, यहाँ पर टोटी लगा रखी है ना, ये टैप लगा रखी है, टैप, यहाँ से पानी गिर रहा है ना, पानी गिर रहा है, पर पानी की टंकी हमने बंद कर दी है ना, तो क्या हो, यहाँ से पानी गिरना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, बस करंट के
करंट को अपोज करता है, ठीक है, करंट को अपोज करता है, करंट को रोकता है ना। और रेजिस्टिविटी क्या है, ये किसी मटेरियल की, है ना, किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस को बताता है, किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस को बताता है, कितना इसमें रेजिस्टेंस, कितनी इसकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब ये डिपेंड करता है लेंथ, साइज और कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ, साइज, कंडक्टर की डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये किसी भी मतलब पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ, साइज पर डिपेंड नहीं करता। और क्या है, यूनिट लेंथ, यूनिट क्या होती है, सॉरी यूनिट क्या होती है, इसकी ओम होती है, और इसकी क्या होती है, ओम मीटर होती है इसकी, ऐसा ही यूनिट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, ठीक है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो करंट होता है वो सभी रेजिस्टर के थ्रू क्या होता है, सेम होता है, सभी रेजिस्टर के थ्रू सेम होता है। पर पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, किससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। मतलब मान लो करंट I = 1/R, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। मान लो ये गली है, ठीक है, अब गली में क्या है, एक पुलिस वाला खड़ा है, एक पुलिस वाला खड़ा है, तो भाई और ये चोर भाग रहे हैं, 10-15 चोर हैं, है ना, तो ये कुछ चोरों को पकड़ पाएगा, 2-3 को पकड़ लेगा, है ना। अब क्या है, दो पुलिस वाले तो और ज्यादा पकड़ लेगा, अगर 3 है तो और ज्यादा। तो मतलब क्या है, पुलिस क्या है, रेजिस्टेंस है, ये करंट है, रेजिस्टेंस है, ये करंट है। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितने ज्यादा पुलिस वाले होंगे उतने ज्यादा चोर को पकड़ेंगे, है ना। या मान लो जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट को रोकेगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, वोल्टेज डिवाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या है, वोल्टेज, अब इसका उल्टा ले लो। अब वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस उसके रेजिस्टेंस के बेस पे डिवाइड होता है ना। अब मान लो रेजिस्टेंस के बेस पे उल्टा मान लो, ठीक है, रेजिस्टेंस के बेस पे डिवाइड होता है वोल्टेज। और यहां पे क्या होता है, यहां वोल्टेज हर रेजिस्टेंस पे सेम होता है, यहां पे वोल्टेज क्या होता है, हर रेजिस्टेंस पे सेम होता है। अब क्या, इलेक्ट्रिक पावर, पावर रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन कि हम कितनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं घर में। अब एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रहे हैं, तो उसे नापते हैं, इसमें वॉट में नापते हैं। और 1 वॉट कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड को हम 1 वॉट डिफाइन कर देते हैं, यही है। 1 वॉट कितना होता है, इज द पावर यूज ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड। वो पावर, ठीक है, वो पावर जो 1 जूल की है और 1 सेकंड में यूज कर रहे हैं, वो पावर जो 1 जूल की है वो 1 सेकंड में यूज कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1 वॉट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये वो एनर्जी है, ठीक है, ये वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से होती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से होती है सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से होती है किसमें, सर्किट के, ठीक है, सर्किट में, है ना। और उससे यूज क्या करते हैं, वर्क करवाने के लिए किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल डिवाइस को उससे वर्क करवाते हैं। मतलब एक तरीके से मान लो ये खाना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या एक तरीके से खाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या एक तरीके से खाना है जो कि इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करता है। जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब यूज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को खाता है और उससे हमें काम करता है, काम करता है, खाना खाता है। इलेक्ट्रिक करंट एक तरीके से खाना है और बल्ब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और ये खा के हमें क्या, ये वर्क करता है, ठीक है, ये ग्लो करता है। और एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी जूल होती है। फॉर्मूला क्या होता है, E = P × T। P क्या है, पावर है, और T क्या है, टाइम है हमारा, ठीक है। यही से होती है हमारी वीडियो खत्म। अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको पर्सनली बता सकता हूं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है। क्लास 10 से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सुन लीजिए क्यों, क्योंकि भाई मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे लाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आएंगे ही आएंगे, जो कल होने वाला है। मतलब कल कितना है, 25 फेब को जो पेपर होने वाला है साइंस का, और ये यूपी बोर्ड वाले और भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं जरूर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए टॉप 20 बहुत तगड़े क्वेश्चन लाने वाला हूं, बहुत कम लिमिटेड टाइम में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब जरूर करना, बाय।